जब हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क देते हैं, टास्क मतलब क्या होता है? कार्य। जब आप कंप्यूटर को कुछ भी टास्क देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाली विंडो, इस पर हमने डबल क्लिक किया, ओपन की, तो आप देख रहे हैं नीचे आ गई। ठीक है। आप इसमें जो भी काम करते हैं, कुछ भी टास्क देते हैं, वो सभी आपका यहाँ पर नीचे टास्क बार पर आ जाता है। वो चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ठीक है। कंप्यूटर को आप जो भी टास्क देते हैं, कहाँ पर आ जाता है? टास्क बार। ठीक है। आपके बेसिक का ये सिलेबस है, आप सभी ले लेना। इसका फर्स्ट पॉइंट है डेस्कटॉप के बारे में जानकारी। ठीक है। तो डेस्कटॉप अगर आपसे पूछ लेता है कोई कि डेस्कटॉप क्या है, तब आप कैसे बताएंगे? डेस्कटॉप दो शब्दों से मिलकर बना है। अब आप सोचिए, कुछ भी नाम दे सकते थे, इसको नाम डेस्कटॉप ही क्यों दिया गया? ठीक है। तो डेस्कटॉप इसको नाम इसलिए दिया गया, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेस्क प्लस टॉप। डेस्क का मतलब क्या होता है? मेज या फिर टेबल। ठीक है। जैसे अपने घर में या ऑफिस में कोई टेबल होती है, मेन टेबल होती है, उस पर अपन क्या करते हैं? मान लीजिए ये है, जिन चीजों की हमें ज्यादा जरूरत है उनको हमने कहाँ रख लिया, जिनमें हम कई बार यूज करते हैं, तो उसको हमने कहाँ रख लिया? डेस्क पर। ठीक है। डेस्क टॉप यानी डेस्क के ऊपर रख लिया। ठीक है। और जिनकी हमें कम जरूरत होती है उनको हम क्या रखते हैं? अंदर अदर किसी जगह पर रखते हैं, जहाँ पे जिनको अपन कभी कभी यूज करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है। यहाँ पर आपको ये जो सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, इनकी अपन को दिन में कई बार जरूरत पड़ती है, बार बार जरूरत पड़ती है, तो अपन क्या करते हैं? इनको शॉर्टकट के रूप में डेस्कटॉप पर रख लेते हैं। और जिनकी अपन को कभी कभी जरूरत पड़ती है उनको अपन अंदर रखते हैं। आ जाएगा? आया समझ में? ठीक है। किसी को कोई डाउट होते हुए तो पूछ लीजिए। डेस्कटॉप क्या है? जैसे कोई टेबल होती है, उस पर हम हमारा जरूरी सामान रखते हैं। जैसे कि ये है, इस पर हम अगर बहुत सारा सामान एक साथ रख लेंगे तो ढूंढने में परेशानी आएगी। और अगर सिर्फ मेन मेन सामान हमने यहाँ पर रख लिया जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो जल्दी से हमने उसका यूज किया और वापस वही रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसी चीज की जरूरत पड़ी, फिर यूज किया, फिर वापस वही रख दिया। अगर बहुत सारा सामान हम इस पे रख लेंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो परेशानी आएगी। ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप कहलाता है। अब आता है न्यू फ़ोल्डर बनाना। ठीक है? यहाँ पर ये जो सभी आपको दिख रहे हैं, ये सभी आपके शॉर्टकट कहलाते हैं। शॉर्टकट है, ये खुद की कोई मेमोरी नहीं रहती है, आप लाते हैं तो रख सकते हैं और अगर आपको नहीं रखना तो हटा भी सकते हैं। ठीक है? इसके बाद यहाँ पर ये साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये होता है आपकी स्टार्ट बटन या फिर स्टार्ट मेन्यू बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है? आप इस पर क्लिक करें। ठीक है? इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आता है। इसको आप बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। ठीक है? ये जो है वो आपकी स्टार्ट बटन है। ठीक है? अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा, इसको अपन बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। अगर जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में है तो, लेकिन आपको मिल नहीं रहा, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, डेस्कटॉप पर नहीं है, तब आप क्या करेंगे? स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे। यहाँ पे आपको एक साइड में एक सर्च बार दिखती है, यहाँ पे अगर आपको मिल गए तो आप यहाँ पर भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी नहीं मिलते तब आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या सर्च करना है? मान लीजिए आपको बर्ड सर्च करना है, MS बर्ड या फिर बर्ड सर्च करना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे WOR। इतना ही लिखा हमने, देखिए नीचे आ गया बर्ड 2013। या फिर आपको कुछ और सर्च करना है, जैसे कि हमें गूगल क्रोम सर्च करना है, हमने यहाँ पे लिखा गूगल, देखिए आ गया। ठीक है? इतना आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक, ये तो दोनों क्लिक आपको समझ में आ गई, ये राइट क्लिक है, ये क्लिक है। एक बीच में आपको यहाँ पर एक ये रूलर दिखता है। ठीक है? इससे क्या कर सकते हैं? आप खिसकाने का काम करते हैं। देखिए हम इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं तो इस तरह से हो रहा है, नीचे लेकर आ रहे हैं तो इस तरह से हो रहा है। ठीक है? ये आपका कहलाता है रूलर। ठीक है? आया इतना समझ में? अब इसके बाद यहाँ पर साइड में आपको एक एरो बना हुआ दिख रहा है। इस एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके ऑल प्रोग्राम आ जाते हैं। मतलब आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप इससे इसको खिसका कर देख सकते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है? अब वापस आना है तो उसके लिए आपको इसी एरो पर आप क्लिक कीजिए। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं अगर ढूंढने में दिक्कत आ रही है, जैसे अपन ने वहां। वापस जाना है तो आपको यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है, एरो पर आप क्लिक कर देंगे तो वापस आ जाएंगे। ठीक है? अब आपको और भी बैक जाना है, तब आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है डेस्कटॉप, या तो आप डेस्कटॉप पर क्लिक कर दीजिए या फिर आपके कीबोर्ड में यहाँ पर आपको विंडो बटन देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रही है, इसको आप स्टार्ट बटन या विंडो बटन बोलते हैं। ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर भी आपको एक विंडो बटन देखने को मिलेगी, दोनों साइड, इस साइड भी रहती है और इस साइड भी रहती है। इस पर विंडो का साइन बना रहता है, कुछ लिखा हुआ नहीं रहता। आप इसको दबाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा
और वापस इसको डबल से दबा देंगे तो स्टार्ट मेन्यू हट जाता है। ये इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, इतने में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बताएं। आ जाएगा इतना? क्या? डेस्कटॉप की परिभाषा। और डेस्कटॉप की परिभाषा आप इस तरह से बता सकते हैं, डेस्क प्लस डेस्कटॉप जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेस्क प्लस टॉप। यहाँ पे डेस्क का मतलब है कोई टेबल और टॉप का मतलब है के ऊपर। ठीक है, और डेस्कटॉप यहाँ पर इसको नाम डेस्कटॉप ही क्यों दिया गया? जैसे कोई किसी भी जगह पर आप किसी स्कूल में चले आइए, ऑफिस में चले आइए, एक टेबल होती है, उस पर जैसे कि अपने नीचे सर की टेबल है, मेन जो डेस्क है वो क्या करते हैं, उस पर जरूरी सामान रखते हैं, और जो हमें ज्यादा जरूरी होता है वो हम डेस्कटॉप पर रखते हैं, और जिसकी हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है उसको हम अंदर या फिर अदर किसी जगह पर रखते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है, उस पर हम वो सॉफ्टवेयर एप्स या फिर फोल्डर रखते हैं जिनकी हमें ज्यादा जरूरत होती है और बार बार जरूरत पड़ती है, और जिनकी हमें कम जरूरत पड़ती है उनको हम अंदर रखते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पर कैसे रखते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाएगा इतना? अब आता है न्यू फोल्डर बनाना। न्यू फोल्डर बनाने के लिए आप खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करना सभी को आ गया? किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको खाली जगह में राइट क्लिक करना है। फिर आप इसको माउस को नीचे की साइड लेकर आएंगे और न्यू पर लेकर जाएंगे। ठीक है, न्यू पर लेकर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी। ठीक है, आप इसको फोल्डर के ऊपर लेकर जाएंगे और अब आपको दबाना है क्लिक। क्या दबाना है? क्लिक। क्लिक दबा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू फोल्डर आ गया। अब फोल्डर क्या होते हैं? जैसे कि आपके घर में अलमारियां होती हैं, उनमें आप क्या करते हैं, अलग अलग अलमारियों में अलग अलग सामान रखते हैं। अगर एक में ही सब रख देंगे तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, ढूंढने में परेशानी आएगी। इसी तरह से कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, फोल्डर बना सकते हो। फोल्डर क्या होते हैं? एक वो कोई फाइल नहीं होती, वो नॉर्मली एक फोल्डर होता है। फोल्डर का काम क्या होता है कि हम इसमें एक जैसी फाइलें रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फोटो हैं, ठीक है, अलग अलग उसके फोटो हैं आपके पास, तो आप अलग अलग फोल्डर बना बना कर रख सकते हैं ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको ढूंढ सकें। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फोल्डर पर हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है न्यू फोल्डर। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जब तक ये इस तरह से ब्लू ब्लू कलर में आ रहा है आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमने इसको नाम दे दिया है फोटो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोटो। देखिए लिखा गया। ठीक है, बन चुका है, नाम दे चुके हैं हम। यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दी, या फिर इस नाम से पहले से ही है तो इसलिए इस तरह से दे रहा है। हम यहाँ पर दूसरा नाम दे देते हैं। एक नाम से आप एक जगह पर दो फोल्डर या फाइल कुछ भी नहीं बना सकते। हमने इसको नाम दे दिया फोटो वन। एंटर कर देंगे या फिर बाहर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो फोल्डर है वो रेडी हो गया, मतलब बन गया। अब फोल्डर अपन ने क्यों बनाया, आपको इसको ओपन करके देखना है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या बता रहा है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, यानी कि खाली। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके अंदर जितने भी फोटोज हैं हमारे पास वो सभी फोटो हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। फिर हम एक और फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हमारे पास जितनी भी वीडियोज हैं वो सभी वीडियो हम उस फोल्डर के अंदर रखेंगे। इसी तरह से फिर हम एक और फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हम और कुछ भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे हम वो रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारी ये जो चीजें हैं वो अलग अलग जगह पर हो जाएंगी। अगर हम ऐसा करते कि एक ही फोल्डर के अंदर फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और सब चीजें रख देते, ढूंढने में प्रॉब्लम आती कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने फोल्डर क्यों बनाते हैं, ताकि आप अलग अलग चीजें अलग अलग फोल्डर में रख सकते हैं। आया समझ में? फोल्डर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर लेकर जाएंगे पॉइंटर को, ऑटोमेटिक यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। आप इसके ऊपर फोल्डर के ऊपर लेकर जाएंगे और क्लिक कर देंगे, और अब आप इसको नाम दे देंगे। नाम क्यों देते हैं, ऊपर हमने उसको नाम दिया है फोटो वन, तो आपको इसमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई फोटो है। अगर हम इसको नाम दे देते वीडियो या फिर न्यू फोल्डर ही नाम रहने देते तो आपको समझ में आता ऊपर से कि इसके अंदर क्या है। तो इसलिए अपन नाम इसलिए देते हैं, जैसे कि अब आप इसके अंदर रखने वाले हैं वीडियो, तो आपने इसको नाम दे दिया वीडियो और आप एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके दो फोल्डर बन गए। अब आप इस फोल्डर के अंदर फोटो रखेंगे, इस फोल्डर के अंदर वीडियो रखेंगे, जिससे आपको अब समझ में आ जाएगा इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी वीडियोस हैं। जब भी आप ओपन करेंगे, अभी तो हम आपको डेस्कटॉप पर बनाना बता रहे हैं लेकिन आप इसका यूज अंदर करेंगे। ठीक है, तो आप इस फोल्डर के अंदर क्या रखेंगे, फोटोज रखेंगे, इस फोल्डर के अंदर वीडियो रखेंगे, और भी जो फोल्डर बना लेंगे अलग अलग फोल्डर के अंदर आप अलग अलग चीजें रखेंगे। आ जाएगा समझ में? ठीक है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू पर जाना है, फोल्डर पर जाना है। अगर ये इस तरह से जब तक ये ब्लू कलर का है तब तक आप इसको नाम दे सकते हैं।